हमेशा वहाँ सुरक्षा रहती है। एक सप्ताह पहले निशिकांत दुबे गए थे परिवार के साथ, पूरा सुरक्षा घेरा हुआ था। आज क्या वजह रहा कि 20 मिनट तक आतंकवादी वहाँ घूम रहे थे, नाम पूछ पूछ का मर्डर कर रहे थे और आराम से निकल गए, और फिर कहेंगे देश सुरक्षित हाथों में। तो इसलिए विपक्ष का जो रोल सही ढंग से निभा रहे हैं राहुल गांधी जी, जनता से जुड़ी समस्याओं की बात कर रहे हैं। आज वो बात कर रहे हैं आपका आरक्षण का, पिछड़ों का, दलित का, संविधान का। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे के पूरे पार्टी लेके किसी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं। गठबंधन तो छोड़ दीजिए, और एक बार नहीं हुआ, 2-2 बार हुआ। नियम है, लेकिन मानसिक स्थिति आपको भी पता है, सबको पता है। और जिस तरह भ्रष्टाचार, उनको लोग सुशासन बाबू बना के रखा है। बालू उठाई नहीं कर पाए 20 साल में, क्या बात करते हैं वो। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। देखिए, आज एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है एनडीए को, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी करीबी रहे। आज इंजीनियर हेमंत जी जो हैं वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, कांग्रेस का पंजा पकड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ कि कुशवाहा जी से दूरी हो गई और सीधे विपक्षी पार्टी में आ गए? गठबंधन में भी कई सारी पार्टियाँ थी। कुशवाहा जी से दूरी नहीं बनी है, उनसे वैसे ही संबंध है जो पहले था। पार्टी से मैं दूर हो गया, क्योंकि पार्टी जब आता है तो वो व्यक्तिगत संबंध हो जाता है और पार्टी अलग हो जाती है। वो कुछ अपने, उनका संविधान होता है पार्टी का, और उसके अनुसार उन लोग बना के पार्टी चलाते हैं। अब चूँकि वो गठबंधन में है, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं घटना घट रही है अभी, जिस पे वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और मुझे लगा कि जनता के प्रति मेरा बेईमानी हो जाएगा, इसलिए हम उनको छोड़कर और एक देश का सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पार्टी में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आपने कहा कि बहुत चीज़ें हो रही है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि एनडीए के अंदर उनको दबाया जा रहा है, सीटें जो वो चाहते हैं वो नहीं उनको मिल रही? देखिए, वो तो उनका मुद्दा है, क्योंकि वो पार्टी के हैं, हेड हैं, सुप्रीमो है, उनको डिसीजन लेना है, उनको निर्णय लेना है कितने सीटें पे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो अलग बात। लेकिन जो जनता से जुड़ी समस्या थी, जो बिहार में चल रहा है अभी, एक नल जल योजना चल रहा था, जब वैसे ही उस पर क्वेश्चन आया, ऑडिट होना शुरू हुआ, सचिवालय में आग लगा दिया गया। बहुत ऐसी घटना है, 15-20 पुलिया गिरा बिहार में, किसी इंजीनियर को सस्पेंड नहीं किया गया। डेली सरेआम गोली बारूद कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चूँकि हम लोग समाज के सेवक के रूप में आते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारा फर्ज बनता है हम जनता के प्रति, उनके प्रति हमारे नेता अगर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं सॉरी, तो वो जब आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि चूँकि मैं पार्टी में हूँ, खुलकर नहीं बोल पा रहा हूँ, समस्या को उजागर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं कि हम कुशवाहा जी के भी साथ हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस में आप आ गए, कई तरह के आरोप एनडीए पर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुशवाहा जी का भी कोई रास्ता महागठबंधन की तरफ से खोला जा रहा है? देखिए, वो कुशवाहा जी समझे, मैं उनको छोड़ चुका हूँ, अब जो है कांग्रेस की तरफ आ गया हूँ। उनका निर्णय होगा, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो है, कितने सीट पे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं। हम लोग कार्यकर्ता थे पहले भी, संबंध व्यक्तिगत अलग रहेगा। लेकिन जो हालात बन रहे हैं ना, हत्या हुई पुलवामा पहलगाम में, क्या था वो बेस हुआ है केदारनाथ का। हमेशा वहाँ सुरक्षा रहती है। एक सप्ताह पहले निशिकांत दुबे गए थे परिवार के साथ, पूरा सुरक्षा घेरा हुआ था। आज क्या वजह रहा कि 20 मिनट तक आतंकवादी वहाँ घूम रहे थे, नाम पूछ पूछ का मर्डर कर रहे थे और आराम से निकल गए, और फिर कहेंगे देश सुरक्षित हाथों में। आज माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह का मोहब्बत की दुकान खोला, पूरे देश का पदयात्रा उन्होंने किया, देश की समस्या को जाना, उन्होंने जाके केंद्र सरकार में और लोकसभा में आवाज़ उठाई कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ा। इसलिए माने, कल तक जो कहते थे कि एक रहो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहो, इसका मतलब क्या था? आज निकाल लीजिए। आज क्यों उनको मजबूरी में करना पड़ा? क्योंकि ज़रूरत पड़ा। तो इसलिए विपक्ष का जो रोल सही ढंग से निभा रहे हैं राहुल गांधी जी, जनता से जुड़ी समस्याओं की बात कर रहे हैं। आज वो बात कर रहे हैं आपका आरक्षण का, पिछड़ों का, दलित का, संविधान का। ये सब मुझे लगा कि नहीं, अब सब कांग्रेस बदल रही है, मुझे आना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म लगा, इसलिए मैं आ रहा हूँ। अच्छा, देखिए, इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि जब कोई नेता दल को बदलते हैं तो उनके ऊपर ब्लेम्स भी साथ में आते हैं।
ये चीज़ मानते हैं आप। तो ब्लेम तो ये भी आपके ऊपर हो सकता है, लग रहा होगा कि कोई ऑफ़र वगैरह कांग्रेस से मिला है, चुनाव वगैरह लड़ने को लेकर इंटरेस्टेड होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा तो आप बदलें। चलिए एक चीज़ बतलाते हैं, आपने पढ़ाई शुरू किया, आपका लक्ष्य है आईएएस बनना, मैट्रिक के बाद आप चेंज करेंगे कॉलेज स्कूल, चलिए आज +2 चल गए, ग्रेजुएशन के लिए तो चेंज करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल तो बदलेंगे ही। मेरे राजनीतिक गुरु थे, हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ दूसरा गुरु आएगा। और तरक्की का नियम है, एक मैं क्षेत्रीय पार्टी से नेशनल पार्टी में जा रहा हूँ, ब्लेम क्या? अगर मान लीजिए मेरा बात भी हुआ चुनाव लड़ने के लिए तो इसमें खराबी क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे के पूरे पार्टी लेके किसी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, गठबंधन तो छोड़ दीजिए, और एक बार नहीं हुआ 2-2 बार हुआ, तो हम अगर करें तो खराबी क्या है? अगर आपकी बात मान भी लेते हैं तो आप इसको प्रमोशन मान रहे हैं अपना? एकदम। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं चूँकि इंजीनियर रहा हूँ और मुझे जहाँ भी अच्छा ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी दिखा तो मैं स्विच ओवर किया हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और राजनीति में तो जो नहीं करता है मतलब उसका दिक्कत है। इंजीनियर थे, कि इंजीनियर नेता का भी साथ पकड़ सकते थे। सीएम है बिहार के अभी। सीएम हैं लेकिन मानसिक स्थिति आपको भी पता है, सबको पता है। और जिस तरह भ्रष्टाचार, उनको लोग सुशासन बाबू बना के रखा है, बालू उठाई नहीं कर पाए 20 साल में, क्या बात करते हैं वो? कभी बैठा दीजिए उनके किसी उनका एक दलित आईएएस है, उसको आप जेल के अंदर डाल दिए, और एक आईएएस है जो पूरा बिहार को लूट के रखे हुए हैं, बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाते हैं वो? बहुत से ऐसे रीज़न है। जो इंजीनियर साहब का बात कर रहे हैं आप, इतना पैसा खा लिए हैं कि ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को पाँव पकड़ते हैं कि भैया अब तो कर दे, प्रोजेक्ट पूरा कर दे, और करने के बाद भी दरार आता है। कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। कभी भी वो अपने काम के बल पे नहीं मांगते हैं वोट, वो यही बोलेंगे कि पति पत्नी की सरकार आ जाएगी। तो वो देखिए ना, फ़र्क देखिए। और जब सवाल कोई पूछता है तो फिर आप शुरू हो जाते हैं उसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। इंजीनियर तो आप टेक्निकली हैं, सोशल इंजीनियरिंग कैसे होगी नई जिम्मेदारी के साथ? जिम्मेदारी मिलेगी जैसे मिलेगी। और मैं इंजीनियर के साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ। गोल करना भी जानते कभी कभी आप मान लीजिए बैकफुट से खेलते हैं, लेफ़्ट साइड से खेलते हैं, फुटबॉल का बात है, और आपका राइट साइड का जो है वो एब्सेंट हो जाए तो कोच बोलता है तुमको वहाँ से खेलना है, तो वहाँ खेलते के साथ इंडिकेशन के इंतजार खेलने के बाद वहाँ पोजीशन पे जाने के बाद अपने आप वो आ जाता है उसका पैर का मूवमेंट। तो हम लोग के साथ भी वही है, जहाँ रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, जिस दल में रहेंगे, जनता से बात करेंगे और जनता से जुड़ी समस्या के बारे में ही बात करेंगे। पहले तो इंजीनियर साहब से बातचीत कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा को आज तगड़ा झटका लगा है, और उसके बाद कांग्रेस जो है वो बिहार में लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है। लगातार लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, संगठन में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, और जो तेवर है वो बदला सा कांग्रेस का है, ये अब हर कोई मानने लगा है। देश न्यूज़ के लिए पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।